जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे कि गुरुपा का कुछ दिन से मैसेज आ रहा था कि 3 दिन भारी हैं, कष्ट है, तो कुछ दिनों से बड़ा ही आलस सा लग रहा था। पैरों में भी उधर बीच का दर्द हो रहा था, जो कि अब ठीक है, अब नहीं हो रहा पैरों में दर्द सोते समय, क्योंकि मैंने वो चंदन टीका और जल प्रसाद लिया तो उसके वो लगाया था पैरों पे और थाइस पे, तो उसके बाद से मेरा वो पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ऐसी ही तबीयत लग रही थी कि कुछ काम करने का मन ना हो लेकिन जैसे ही उठो और गुरुपा का मंत्र जाप करो या नाम लो तो मैं कोई भी काम इजीली कर पा रही थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा खुद ही सारे काम करवाते हैं। थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो बड़े से कष्ट को ही छोटे में काट देते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन मैं अपना काम कर पा रही थी ये गुरुपा की कृपा से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ आ रहा था मैसेज की कोई पड़ोसी है जो कोई नेगेटिविटी कुछ कर रहा है। तो एक है लेडी, वो काफ़ी बार बार ये बाहर ही मतलब आती हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन उसने भी पहले मुझसे जब बातें हुई थी तो इस टाइप की बातें कुछ बोली थी, जिससे मुझे लगता है कि शायद वो करती है। तो इसीलिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उधर बीच काफ़ी ठीक हो गया था और मुझे कोई भी ऐसे लेजीनेस और ये नहीं लगती थी, लेकिन जब से गुरुपा का मैसेज मैंने पढ़ा है उसके बाद से कुछ दिनों बाद से मुझे लगने लगा कि हाँ, मुझे कुछ लेजीनेस सी, नेगेटिविटी सी, आलस सा हो रहा है। तो लेकिन अब वो गुरुपा की कृपा से ठीक हो रहा है, क्योंकि गुरुपा तो ये कहते हैं कि हाँ, जहाँ मैं निवास करता हूँ, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तो फिर कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा मेरे घर के मंदिर में विराजमान हैं। मैंने उन्हें एक अलग स्थान दिया है, क्योंकि गुरुपा ने ही मुझे एक मैसेज के थ्रू सुनाया था। एक्चुअली जब मैंने उनको अपने मंदिर में रखा था तो और भगवान के साथ उन्हें भी रखा था, तो बार बार आता था कि ये तस्वीर मेरे सामने से हटा। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने एक श्री माता जी की रखी है, तो फिर मैंने उनकी थोड़ी सी साइड में करी। लेकिन फिर मैंने एक सत्संग सुना प्राची आंटी का, जिसमें जब मैंने वो ओपन किया तो वो मेरा ही सत्संग था और उसमें मैंने ही बोला था कि एक सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुपा का स्थान मंदिर से अलग अपना बनाना चाहिए। तो तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे यही करना चाहिए। तो मैंने फिर गुरुपा का स्वरूप एक बगल में ही मंदिर वाली चौकी पे रखा है और उस पर ही उनका जल प्रसाद, का लोटा उनके स्वरूप के सामने और दिया जलाती हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इससे मुझे बहुत ही आराम रहता है, गुरुपा की सेवा करने में मुझे बहुत ही ईजी रहता है। और इस तरह गुरुपा ने मुझे राह दिखाई। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरी डॉटर अपने गले में लॉकेट पहनती। मैंने बताया नहीं था घर में अपने हस्बैंड को कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन उस दिन जब उन्होंने देखा तो वो पूछा, तो मेरी डॉटर ने छिपा लिया। तो बल्कि उसे छिपाना नहीं था, उसे बता देना था कि हाँ गुरुजी हैं, लेकिन वो डर गई क्योंकि मैंने बोला था। तो वो थोड़ा भड़के कि सीक्रेट क्या है ये वो। तो मैंने बताया ये गुरुजी हैं, मैंने इसलिए नहीं बताया कि कोई इनके बारे में गलत ना बोले। तो थोड़ी बहुत ऐसी लड़ाई हुई, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं ऐसे बैठी थी कि मेरा फेस खिड़की की तरफ था और उसी समय एक बटरफ्लाई वाइट कलर की बैकयार्ड में उड़ते हुए जा रही थी, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुपा ने ही ये चीज़ें की, क्योंकि मुझे बार बार वो स्वरूप छुपाना पड़ता था। सुबह छुपाना पड़ता था, फिर शाम को छुपाना पड़ता था,
लेकिन ये बात जब डिस्क्लोज़ हो गई तो मुझे अब आराम से मुझे पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने बता दिया कि भाई मैं इनकी पूजा करती हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हुआ कि उसी दिन एक मैसेज आया था कि तेरे पे इल्ज़ाम लग सकता है और ये वो, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तो उस दिन यही हुआ कि ये लगा कि तुम सीक्रेट्स रखती हो, लेकिन फिर वो बात थोड़ी देर में ख़त्म हो गई और फिर मैंने गुरुपा का अच्छे से स्वरूप वहाँ रखा है और मैं कहीं नहीं हटाती, उस चौकी पे रखा है और मैं वहाँ पर अच्छे से उनकी पूजा कर पाती हूँ। दिया बाती जो भी करना होता मैं कर पाती हूँ। लेकिन उस दिन मुझे बटरफ्लाई, वाइट कलर की बटरफ्लाई बाहर दिखी, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब गुरुपा ही इस घर में विराजमान है तो उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। कोई इंसान उनको कहाँ रखना है, क्या रखना है, उन्हें पूजना है या नहीं पूजना है, वो सिर्फ उनके ऊपर ही निर्भर है, ना कि हम कर सकते हैं। तो गुरुपा ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं उसे बार बार उनके स्वरूप को इधर उधर करूं। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का एक मैसेज और एक सत्संग था जिसका कैप्शन था कि मैं कल तेरे घर आया था और तूने मेरा बहुत अच्छे से आदर सम्मान किया। तो कल एक छोटा बच्चा जो मेरी डॉटर के साथ खेलता है, 7-8 ईयर्स का है, मेरी डॉटर 10 ईयर्स की है, तो वो उसने देखा कि घर के अंदर वो एक फ्लोटर जो पानी पे तैरने वाला वो स्विमिंग पूल का रखा था। तो वो अचानक देखा, उसने कहा वाह ये क्या है, और वो तुरंत घर के अंदर आ गया। वैसे ये लोग बाहर ही खेलते हैं और वो उस पर बैठा, तो मैंने भी उसे बुलाया कि हाँ आ जाओ। तो मुझे यही लगा कि वो उस बच्चे के रूप में ही आए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप किसी भी रूप में आ सकते हैं। और उसमें लिखा था कि मैं तेरे सारे कष्ट लेकर गया हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी माँ की भी तबीयत नहीं सही है, लेकिन गुरुपा के मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरी माँ के कष्ट काटती है। तो मेरी माँ के बारे में आया कि उनका स्वास्थ्य ठीक कर रहा हूँ, उनको ब्लेस कर रहा हूँ। और उनको पैनिक अटैक आते हैं जिसके कारण मेरे भाई और पापा भी काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं तो उन्हें संभालने में। तो बस गुरुपा का ही आसरा है कि वो ही उन्हें ठीक करेंगे। ज़रूर उनका आशीर्वाद उनके मेरे माता पिता भाई के साथ भी है। बस मेरे को गुरुपा पे ही भरोसा है, वो सब कुछ सही कर सकते हैं, बस टाइम आने की देर होती है। तो गुरुपा ने अब तक संभाला है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आ रहा था कि अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग, तो मैं उनके कोई भी बुरे कर्म होंगे पिछले जन्म, इस जन्म कोई भी उनसे गलती हो गई हो, बुरे कर्म हो गए हों, तो उनकी तरफ से मैं गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ, पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़ के उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। बस गुरुपा आप क्षमा कर दीजिए, वो बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। गुरुपा पे विश्वास है कि वो उन्हें पूर्णतया ठीक कर देंगे। उनका जल प्रसाद, वो असल में न जल प्रसाद पीती हैं न टीका, जब भाई लगाता है तो वो उसे पोंछ देती हैं, न उनके अंदर कोई तो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव करती हैं। बस गुरुपा हैं, क्योंकि वो पहले बहुत पूजा पाठ करती थी और अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, कोई नेगेटिविटी उन पर हावी है जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर उनका हो गया है। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तेरी माँ के कष्ट मैं काट रहा हूँ, 90% मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, उसे 10% काटने हैं। तो हमें भी पूर्ण विश्वास है, हम गुरुपा के कहे अनुसार ही चल रहे हैं। सिर्फ मंत्र जाप और सिमरन से ही गुरुपा प्रसन्न होते हैं। और गुरुपा ने हमें राह दिखाई है, एक गुरु की तरह हमें राह दिखाई है गुरुजी ने। जो हम पहले बहुत ही पैनिक और डर जाते थे, वो हमारा डर ख़त्म किया है उन्होंने। नहीं तो पहले थोड़ी सी ही परेशानी देके इतने परेशान हो जाते थे कि कुछ भी ना कर पाते, ना खाना बना पाते, ना खा पाते थे। लेकिन गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है, हम कम से कम अपने आप को संभाल पाते हैं। और ये एक विश्वास रहता है कि हाँ गुरुपा हैं, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है। कोई भी बीमारी हो, बस गुरुपा से कहते हैं कि डॉक्टर के पास न जाना पड़े, और गुरुपा अपने जल प्रसाद और टीका प्रसाद से हमें
सही कर देते हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा नहीं होते तो शायद हम सब ही ना होते, हमारे परिवार में बहुत ही टूट चुके होते। गुरुपा ने जब हाथ थामा था तो हम ऑलरेडी बहुत ही टूटे हुए थे, लेकिन गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा तो हमने जीवन जीना सीखा कि कैसे हमें विश्वास के साथ जीना है। नहीं तो हर पल दिल घबराता था, परेशानी रहती थी। जॉब इस समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना टेंशन नहीं ले रही, जबकि उस समय ज़रा सी जॉब चली जाती थी तो मेरे बहुत ही बुरा हाल होता था। वो मन की शांति गुरुपा ने प्रदान की है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही हम लोग के अंग संग रहिएगा गुरुपा, हमें नेगेटिव लोगों से बचाइएगा, हमें हमारे अंग संग रहिएगा। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जो है अपना पहला जो है शुक्राना सत्संग जो है शुरू करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो है संगत जी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम जो है गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी जो है शुरू से शुरू करना चाहिए। गुरु जी ने जो है मुझे पिछले साल 18 जनवरी से अपने साथ जोड़ा है, और अभी मेरे को कुछ दिन से मैसेज मिल रहे थे, सुनने में आ रहा था कि 7 दिन का बेटा शुक्राना सत्संग कर। तो मैं आज ये जो अपना पहला शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी। मेरा जो है सत्संग इस प्रकार से है। एक्चुअली मेरा ना डुगरी जाने का मन था काफ़ी, मतलब हो रहा था कि मैं डुगरी जाऊँ। तो संगत जी मुझे ना मतलब कुछ दिन से स्टोन की ना प्रॉब्लम, मतलब दर्द चल रहा था। मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो मेरे दोनों किडनी में जो है स्टोन था। तो मैं परेशान तो थी, दर्द काफ़ी होता ही है स्टोन का। तो डुगरी जाने का मेरा मन था, तो स्टोन था तो मेरे मतलब अंकल जी बोलते कि इतनी दर्द है तो इतनी दूर कैसे जाएंगे, तो तुम मत जाओ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। यहाँ से ना दिल्ली से एक्चुअली संगत जी, जैसे आपको पता ही है सबको कि डुगरी मंदिर जो है हर महीने पहले संडे को ही खुलता है। तो सैटरडे हो गया हुआ था और मैं बस वैसे ही मेरे मन में आ रहा था। अभी भी मैं सोच रही थी कि जाना है नहीं जाना। तो मैं खाना बना रही थी, 2-3 बजे की बात है दिन में। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आपने मुझे बुलाना है तो वो जो भैया मतलब बस लेके जाते हैं यहाँ से, दिल्ली से ना बसें जाती हैं, तो वो ना मुझे कॉल लगा लें जाने के लिए। एक्चुअली वो भैया ना मुझे कभी फ़ोन करते ही नहीं है कि आपने डुगरी जाना है कि नहीं जाना है। तो संगत जी आप विश्वास मानिए, उसके जो है 2-3 मिनट के बाद ही ना उनका भैया का फ़ोन आ गया और वो मेरे को बोलते कि ऐसे ऐसे आप डुगरी चलो, मतलब चलते हैं। तो संगत जी फिर मैंने बोला अपने अंकल जी को कि मैं तो डुगरी जा रही हूँ। उन्होंने थोड़ा सा किया भी, आपको पता ही है जो गुरुजी की संगत, मतलब वो वैसे तो गुरुजी को मानते हैं लेकिन वैसे नहीं है कि एक लेवल जैसे होता है मानने का। तो उनको हुआ भी, प्रैक्टिकल सोच रहे थे कि दर्द है। मैंने कहा नहीं अब तो मेरे को तो जाना ही है मतलब। तो बस फिर मैंने फटाफट अपनी पैकिंग वैकिंग की। शाम को यहाँ से 7:30 बजे 8 बजे बस जैसे निकलती है। तो संगत जी मैं गई बस में। खैर मुझे थोड़ा पेन तो था ही, जो चला हुआ था, मेडिसिन वगैरह मैं अपने साथ में लगी हुई थी। तो उसके बाद गुरु महाराज जी की कृपा रही काफ़ी, मुझे मतलब बहुत तेज़ पेन नहीं उठा रास्ते में। आपको पता ही है पूरा लंबा सफ़र रहता है। और गुरु जी का बर्थडे था 7 जुलाई को। तो वहाँ पे एक संगत जी बस में केक लेके आई हुई थी।
तो 2 बार मतलब गुरुजी का बर्थडे मना। एक बार हमने बस में मनाया और जैसे अगले दिन वापसी में जब हम ढाबे वगैरह से आते हैं कहीं वहाँ पे रुकते हैं तो वहाँ पे भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। अच्छा संगत जी फिर हुआ क्या, हम जैसे डुगरी जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मुझे मोर के रूप में गुरु महाराज जी ने अपने दर्शन दिए और वहाँ डुगरी में भी बहुत सारी बटरफ्लाई मतलब के रूप में दर्शन दिए। और आपको तो पता है वहाँ पे जैसे रश भी होता ही है काफ़ी। तो जब हम वहाँ पे डुगरी पहुँचे तो मेरे को हो रहा था कि गुरु महाराज जी की मौसम ठीक रहे, मेरे से ना बहुत गर्मी सहन नहीं होती है। तो गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की, मतलब बारिश थी वहाँ पे, इतना अच्छा मौसम था और गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम वापसी के लिए मतलब दिल्ली के लिए आ गए मतलब अपने बस में। तो मैं इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु महाराज जी। बस मैं संगत जी से यही बोलूँगी कि आप जो है अपना अपनी तरफ से पूरा जो है सरेंडर कीजिए और गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए, फिर गुरु महाराज जी सब देखते हैं। तो अब मेरे को मैसेज जैसे आ रहे थे कि 7 दिन का शुक्राना सत्संग कर, तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और संगत जी जो भी मेरे से बोलने में भूल चूक होगी उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। और जो भी आंटी जी अंकल जी जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है शेयर करेंगे उनको गुरु महाराज जी बहुत 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 ब्लेसिंग दे, सारी संगत को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, सबको अच्छी हेल्थ मिले, वेल्थ मिले। और सबसे बड़ी बात है ये तो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज जी के लिए हम सारी संगत को गुरु महाराज जी का भाव मिले। और मेरे से संगत जी बोलने में या सत्संग शेयर करने में जो भी भूल हुई उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूँगी। अब मैं जो है अपने सत्संग को जो है यहीं पे विराम देना चाहूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ और ये जो है मेरा जो दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। संगत जी मुझे ना गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो एक्चुअली ना मेरी जो लाइफ में 10-12 साल से भूचाल मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम थी, समझ नहीं आता था कि क्या करें और क्या ना करें। मतलब कभी लगता था पितृदोष है, कभी कुछ इस तरह से आता था। तो लास्ट ईयर तक ये था कि बिल्कुल ऐसे हालात थे कि मैं, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी जो है बचेंगे नहीं। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी थी। मेरे हस्बैंड जो है, हस्बैंड अंकल जी हैं, उनकी जॉब लगने का नाम ही नहीं ले रही थी। 5 साल हो गए, मतलब बीच में थोड़ा टाइम लगी, मतलब से 5-6 महीने। अच्छा, तो फिर गुरु महाराज जी की जब लाइफ में आए तो उसके बाद हुआ क्या, गुरु महाराज जी ने बड़े सारे मैसेज से ये मैसेज दिया कि घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, ये सब कुछ। मतलब तो फिर लगा भी कि हाँ कि सच में ये चीज़ है कि जैसे होता है ना कि मेरे अंकल जी की बुद्धि बांध रखी थी, जैसे उनकी जॉब भी बांधी हुई थी, वो ना ढंग से बात करना। अच्छा, मेरा भी शरीर का ये हाल था कि मैं बिल्कुल ही बेड से उठ ही नहीं पाती थी, मतलब इतना बुरा हाल था। मतलब कि घर में मतलब अंकल जी भी से घर पे थे, मुझे अगर 5-5 बार चाय बना के देना तो मैंने उठ पाना। बेटी है वो भी 4 साल से स्कूल नहीं गई, मतलब इतना बुरा हाल सारा, मतलब पूरा डिस्टर्ब एकदम से, सब कुछ समझ से बाहर था। फिर जब से गुरु महाराज जी ने जोड़ा तो क्लैरिटी होनी शुरू हुई कि हाँ कि ये एक रीज़न जैसे पता चला। तो मैं इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी मैं। अच्छा, डॉटर का जैसे मेरा चल रहा था तो मुझे था कि अपनी मैं डॉटर को लेके बड़े मंदिर जाती हूँ। तो वही नेगेटिविटी इतनी है, मतलब एक तो मैं भी जा नहीं पाती, मतलब होता है कि जैसे मैंने अगर जाना होता है तो
मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है, या मैं खुद का इस तरह से बॉडी हो जाती है कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कि मैं जा ही ना पाऊँ। लेकिन मेरे को था कि हाँ, जाना ही है, डॉटर को लेके गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग उसको जो है दिलवा के लाती हूँ। ख़ैर वो भी किसी तरह से काफ़ी दिन से बोल रही थी, वो रेडी हुई। उसके बाद डॉटर मेरी जो है 15 साल की है। तो उसके बाद मैं उसको जब बड़े मंदिर अच्छा लेके गई। हमारे घर से बड़े मंदिर ना 1.5 घंटा तो मिनिमम लगता ही लगता है, मतलब 1.5 घंटा नहीं, 2 घंटे एक साइड से वहाँ बड़े मंदिर छतरपुर पहुँचने के लिए। तो करते करते वो डॉटर ने मतलब जैसे जाने का उसका ऐसा सही था, तो 5:30 हो गए हुए थे। तो खैर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा चलते हैं, देखा जाएगा जो भी है। खैर हम वहाँ पे जब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँचे हम दोनों, तो वहाँ पे आपको पता ही है मेट्रो स्टेशन नीचे पहुँच के बड़े मंदिर के लिए ऑटो चलते हैं। तो वहाँ पे मैं और मेरी छोटी आंटी जी बैठे हुए थे ऑटो में। तो एक आंटी आई और वो बैठ गए, और एक और अंकल जी आ गए। तो चलो ठीक है, उसके बाद वो चले। वो आंटी जी, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, मैं ना मेरे मन में कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। तो वो आंटी आए, वो एकदम से बोलते, कहते हैं आंटी जी कोई सत्संग सुनाओ, आपका सत्संग है। तो मेरे को तभी लेटेस्ट मेरा जैसे था डोगरी मंदिर जाने का, तो मैंने वो उनको सुना दिया। उसके बाद है वो जो आंटी जी हैं, उन्होंने ना अ, बताना शुरू किया शिव पुराण जी के बारे में, गुरु महाराज जी से जैसे डायरेक्ट कनेक्शन है उसके बारे में। तो संगत जी आप ये देखिए कि मैंने ना मैसेज फॉरवर्ड कर रखे थे, यूट्यूब पे आए हुए थे कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन के लिए। लेकिन मैं सुन ही नहीं पा रही थी, नेगेटिविटी भी इतनी होती, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी कि मेरा सत्संग तक सुनने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। ऐसे एक चिढ़ सी जैसे मिचती है, कोई अगर सुन भी लेती थी तो इरिटेशन जैसे इस तरह से। तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज जी ने उन आंटी के रूप में मतलब हमें वहाँ पे गाइड किया। ठीक है, मैं अभी भी कर तो नहीं पाई घर आने के बाद, लेकिन एक चीज़ है कि गुरु महाराज जी ने जैसे गाइड किया। अच्छा, जैसे वो मेरी आंटी मतलब बेटी है, उसमें भी बहुत नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको, बच्ची को। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने आंटी जी ने स्पेशली मेरी बेटी को भी देख के बोला कि हाँ बेटे, ऐसे ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, इस तरह से। ऐसे लग रहा था जैसे गुरु महाराज जी ही उनके रूप में हमसे बात कर रहे हैं और हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ आप ऐसे करो ये चीज़। अच्छा संगत जी, उसके बाद ना हम बड़े मंदिर वहाँ पे पहुँच गए। तो बड़े मंदिर वहाँ पे उस दिन मैं क्या बताऊँ संगत जी, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। मतलब जैसे आपको पता है फटाफट लाइन में सब आगे आगे करते रहते हैं। स्टार्टिंग में जैसे गणपति जी हैं, शिवलिंग महाराज जी है, गुरु महाराज जी की समाधि है। वहाँ पे हम एक एक दो दो मिनट खड़े होके हम आराम से वहाँ पे मत्था टेका हमने। अंदर गुरु जी, उस दिन गुरु महाराज जी की कृपा से अंदर उनके दरबार में हमें ना काफ़ी अच्छे से बैठने को मिला। थर्सडे को ही मतलब हम गए थे, अभी जो गया थर्सडे। तो वहाँ पे इतने अच्छे से बैठने को मिला। अच्छा, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई, अमृत वर्षा शुरू हो गई। उसके बाद आपको पता है बाद में लंगर प्रसाद खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, मतलब हमें ऊपर भेजा गया। तो हम वहाँ गए उस दिन ना, वहाँ पे प्रसाद में खीर भी थी, खीर का प्रसाद। तो आपको पता है वैसे वहाँ पे कि देते नहीं है दोबारा से, वैसे तो मांगते भी नहीं है हम लोग, मतलब जितना प्रसाद मिलता है ना सबका से चार चार लंगर जो है सत्संग इकट्ठा कर दिया है। तो हमारे साथ ना एक बच्चा भी था, 9-10 साल का। तो वो फिर उन्होंने उनकी मम्मा से पूछा बच्चे की तो सेवादार जी ने, तो वो कहते कि नहीं हमारे साथ ही खा लेगा, कुछ कम लगेगा, हम बाद में ले लेंगे। तो फिर बाद में जब बुलाया उनको, तो फिर ना हमें ये था कि चपाती प्रसाद उस बच्चे के लिए मतलब कम पड़ेगा, ले लेते हैं। तो हमने चपाती प्रसाद के लिए से बोला। तो पीछे से वहाँ पे एक सेवादार जी बोल रहे थे, कहते कि ये चपाती प्रसाद दे देना और का नहीं मतलब वो करना। तो आप ये देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी ने जो भी हमें प्रसाद देना होता है, वो आए अंकल जी, और उन्होंने हमें मतलब एक बार तो से खीर प्रसाद मिला था, और फिर उन्होंने हमें फिर से खीर प्रसाद दिया, और तीसरी बार एक और आंटी जी ने मांगा तो फिर से खीर प्रसाद मिला मतलब। तो इसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बात खीर खीर प्रसाद की बात नहीं है, आपको पता है जो गुरु जी की संगत है, उनकी हर एक चीज़ हमारे लिए
कितनी ज़्यादा कीमती होती है, कितनी खुशी होती है। खीर तो खैर हम घर में भी आराम से बना के खाते हैं, लेकिन वहाँ पे मिलना और दोबारा से मिलना वो एक अलग ही तरह की खुशी देता है। उसके बाद संगत जी बारिश हो रही थी। अच्छा, हम वहाँ से जब निकले तो 9 बज गए हुए थे एक्चुअली। तो चलो ठीक है, मैंने सोचा नहीं कुछ भी, मेरे को था देखा जाएगा घर जैसे जो भी है जाने के लिए। उसके बाद हुआ क्या संगत जी, ऑटो मिला और एक और आंटी, मतलब वो वहाँ पे मिल गए, फटाफट हो गया। मतलब हम निकल तो पड़े छतरपुर वहाँ के लिए, लेकिन वही था कि ट्रैफिक भी था, जाते हुए भी ट्रैफिक था, आते हुए भी ट्रैफिक था, तो काफ़ी टाइम लग गया। फिर हम वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पहुँच के मेट्रो वगैरह ली, और जब हम वहाँ पे घर पहुँचे तो मतलब मेट्रो स्टेशन से उतरे तो 11:05 हो गए हुए थे। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी थी, संगत जी, मैं ऑटो, मेरे ना घर में एक्चुअली जो अंकल जी हैं वो हमें ना लेने नहीं आ सकते। उसके पीछे रीज़न मैं बताती हूँ। हमारे पास ना जो डॉगी है तो वो ना रहता नहीं है अकेला, मतलब वो बहुत वो करता, रोता है मतलब पूरा। तो हम उसको ऐसे, कोई ना कोई हमेशा घर पे रहता ही है। तो मेरे को ये था, मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ ऑटो। अच्छा, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहा था। थोड़ा अभी भी जैसे जॉब का वो रहता ही है, सेविंग वगैरह भी हमारी ख़त्म ही होगी, तो थोड़ा सा सोच समझ के हम, मतलब मेरे को लगता ही है कि मतलब चाहे 10-20 रुपए ही हैं कि क्यों हम एक्स्ट्रा पे करें। तो उनको बोला। अच्छा, फिर एक नेगेटिविटी का भी इतना असर था और मेरा ब्रेन इतना काम नहीं किया, और मैंने उसको ऑटो वाले को मना कर दिया। फिर मैंने रैपिडो वगैरह पे चेक किया, उन पे कम रेट होते हैं, तो रात का टाइम था तो वहाँ भी ज़्यादा ही था। अच्छा, फिर मैंने अंकल जी को फ़ोन किया। अच्छा, रात का टाइम था, अब घर भी कैसे जाते, मतलब वैसे तो मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का वॉकिंग है, लेकिन अब वो ये कि रात इतनी उगी हुई थी। तो फिर मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया, मैंने कहा जैसे भी करके इसको, मतलब डॉगी जो है हमारा वो छोटा, कि उसको छोड़ के 5 मिनट ही लगेंगे, आप आ जाओ। एक्टिवा है एक्चुअली हमारे पास संगत जी। तो उसके बाद खैर अंकल जी आ गए 10-15 मिनट में, हम मेट्रो स्टेशन के वहीं पे खड़े रहे। आपको पता है मेट्रो स्टेशन में तो सेफ़ होता ही है, तो वहाँ पे हम खड़े हुए थे। तो अंकल जी आए, तो उसके बाद हुआ क्या, संगत जी, जैसे हम सॉरी कह रही हूँ, ऑटो कह रही हूँ, अंकल जी एक्टिवा पे, मैं और मेरी आंटी जी बैठे। तो रेड लाइट जैसे होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रीन लाइट था। तो मेरे अंकल जी भी, मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा उनके ऊपर भी नेगेटिविटी का असर, उनकी बुद्धि ऐसे बांधी हुई है, उनको कुछ सूझता नहीं है। मान लीजिए कई बार, मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी आपको, हम ये इतने पिछले सालों में हम पता नहीं कितनी बार हम लोग मरने से बचे हैं। मतलब अंकल जी का ऐसे होता था कि पूरा के सामने से, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ट्रक आ रहा है, कुछ है, वो ब्रेक ही नहीं लगाते थे बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं, और मरते मरते हम इतनी बार बचे हैं। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे अंकल जी की बुद्धि अगर सही है तो सामने से कोई एक ऐसा कोई आ रहा है, वो हमें जैसे उड़ा के मारेगा एक्सीडेंट में, इस तरह के इंसिडेंट्स। तो हुआ क्या, हम वहाँ से रेड लाइट से जब हम वो जा रहे थे, तो हमारा तो सही था, सामने से इतनी तेज़ रफ्तार में कार आई। मैंने एकदम से अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा रुको 1 सेकंड के लिए। तो हम ना बाल-बाल मरते बचे। और उसके बाद हुआ क्या, संगत जी, मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा एक्टिवा में, मतलब पीछे टायर से पता नहीं पंचर था, वो इतना टेढ़ा-मेढ़ा होके चलने लग गया। तो घर थोड़ा-सा ही दूर रह गया था। फिर मैं और मेरी आंटी जी उतरे वहाँ से और हम पैदल आए, और अंकल जी एक्टिवा साथ लेके आए। तो इतनी ज़्यादा वो चीज़ है। अब देखिए संगत जी, रोज़ एक्टिवा में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, मतलब एक्टिवा क्या, हर चीज़ में, मतलब आपको बता नहीं सकती कि क्या चीज़ है। चलो वो तो ठीक है, बाकी इतना है कि मैं गुरु महाराज जी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मतलब नई ब्लेस, एक बार क्या, तो मैं क्या बोलूँ, पता नहीं कितनी बार वो हमें नई लाइफ से ब्लेस कर चुके हैं। और उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया, अपने इतने अच्छे दर्शन कराए, इसके लिए भी अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस अब तो गुरु महाराज जी के भरोसे बैठे हुए हैं कि जो देखेंगे वो देखेंगे। एक-एक दिन गुरु महाराज जी निकलवा रहे हैं। बाकी तो इसके लिए भी अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और मैं अब जो है गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मेरे से सत्संग बोलने में जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु महाराज। अब मैं जो अपना सत्संग जो है यहीं पे ही विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना
शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने जो है मुझे 7 दिन के सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, और ये जो मेरा जो है तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग है, मैं जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो है शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि घर में एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी के कारण मेरा भी दिमाग बंद पड़ जाता है। मेरी जो आंटी मतलब मेरी बेटी है, उसका दिमाग बंद पड़ जाता है। मेरे जो अंकल जी हैं, उनका भी दिमाग बीच बीच में हमें पता नहीं चलता, मतलब बिल्कुल बंद हो जाते हैं। सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। हमें सामने से नुकसान होने वाला होता है, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे था, अब हुआ क्या संगत जी, अब देखिए मैंने इतना एक्सट्रीम लेवल का गरम एकदम से हाथ में पकड़ लिया, और मेरा पूरा हाथ मतलब सोचिए पूरा गरम एकदम से, और पूरा हाथ मेरा लाल हो गया और एकदम से मोटा मोटा होना शुरू हो गया। मुझे था कि पक्का छाले हो जाएंगे हाथ में। तो मैंने अंकल जी को बोला, पहले तो उन्होंने फटाफट ठंडा पानी में उनको बोला कि ऐसे से मेरा हाथ हो गया है, और मुझे कुछ बिल्कुल पता नहीं, एकदम ब्लैंक, जबकि मुझे 1 मिनट पहले पता भी था कि ये गर्म है इतना, मतलब, और 1 सेकंड के लिए जैसे माइंड होता है बिल्कुल ज़ीरो में चला गया, कुछ पता ही नहीं, होश और एकदम से वो सब हो गया। तो फिर अंकल जी एकदम से ठंडा पानी लेके उन्हें ठंडा पानी दिया, फिर कहते उन्होंने मुझे बोला, कहते मैं ट्यूब देता हूँ लगाने के लिए, उसके ऊपर लगा लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप रुकिए। मैंने उनको बोला, मैं कहा मुझे ना गुरु जी का चंदन प्रसाद जो चंदन तिलक है वो ला दीजिए। तो उन्होंने वो लेके आए, मैंने फिर उसमें जल प्रसाद मिला के मैंने फटाफट अपने हाथ पे लगाया। संगत जी, जलन तो हो रही थी, लेकिन वो तो होएगी, नेचुरली बात है, पूरा एकदम लाल हो गया हुआ था हाथ। तो फिर मेरे को हो रहा था कि छाले पड़ेंगे। मैं कहा चलो जो जो होगा देखा जाएगा। वो लगाया तो थोड़ी देर के बाद मेरी जलन कम हुई। उसके बाद संगत जी, मैंने फिर से दोबारा से ना चंदन तिलक उसके ऊपर फिर से लगा लिया, हाथ के ऊपर पूरा लेप जैसे करके पूरे हाथ पे। तो फिर उसके बाद संगत जी, आप विश्वास मानेंगे, जब मैंने सुबह अपना हाथ देखा ना, एकदम नॉर्मल हाथ था, कोई छाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। ऐसे लगा ही नहीं कि रात को मतलब इतना सब कुछ जैसे हुआ हाथ में, और इतनी बुरी तरह से जला था हाथ। तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि, और मैं संगत जी से भी कहना चाहूँगी कि गुरु जी के चंदन तिलक और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। अगर आप श्रद्धा से गुरु जी पे विश्वास करके आप उसको लगाते हो, तो जो काम मेडिसिन नहीं कर सकती ना, वो काम 100% चंदन तिलक से होता है। अब देखिए, मैं भी कोई भी मेडिसिन लगाती, एलोपैथिक हाथ पे कुछ भी लगाती, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि छाले ना होते, मतलब जैसे कम हो सकते थे। अच्छा, और रेडनेस तो ऐसा होता ही नहीं है कि मतलब अगले दिन ही बिल्कुल ठीक हो जाए मॉर्निंग में, जैसे रात को जला है, कम से कम 3-4 दिन जो उस हिसाब से प्रॉब्लम रहती है, और था भी मेरा राइट हैंड पे। तो मैं बस यही कहूँगी सारी संगत जी से कि कोई भी आपको दिक्कत तो कुछ लगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन ना लें, मेडिसिन भी लें, लेकिन साथ साथ गुरु जी का चंदन तिलक और जल प्रसाद का यूज़ करते रहें, उसमें बहुत 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 गुरु जी की ब्लेसिंग है। अब मैं जो है अपना शुक्राना सत्संग इसी के साथ ही समाप्त करना चाहूँगी, और मैं गुरु जी का बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये जो है मेरे चौथे दिन का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो है शुक्राना सत्संग जो है इस प्रकार है। गुरु जी ने जो है मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। हुआ क्या संगत जी, मैं जो है नहाने के लिए मैं गई थी, तो अचानक से ही मुझे एकदम से ना बाथरूम में बहुत खांसी होनी शुरू हो गई, और आप विश्वास मानेंगे संगत जी, उसके 1-2 मिनट के बाद ही ऐसा हुआ जैसे मेरी सांस रुक गई। एक तो जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है पर्सन को, मतलब सांस वो बड़ी मुश्किल से ले पाता है। संगत जी, मेरे जैसे सांस अटक जाती है ना, जैसे मतलब मैंने ये फील किया कि जब बंदा मरता है
और उसकी सांस रुकती है, उसको कैसा फील होता है, वो फीलिंग थी, मतलब वो फीलिंग मैंने महसूस की संगत जी। मेरे को सांस एकदम से रुकी और मेरे को सांस ही बंद हो गई, मतलब बिल्कुल रुक गई बस। तो अचानक बस अंदर से मैंने कहा जय गुरु जी ऐसे एकदम से बोला, और फिर मैंने थोड़ा सा वो लगा, मतलब रुके हुए में मैंने अंकल जी को बोला, मैं कहा मेरे को पानी दीजिए आप। तो उन्होंने फटाफट पानी, उनको इतना समझा नहीं कि क्या हुआ, तो उन्होंने फिर मेरे को मतलब पानी दिया। मैंने पानी पिया और उसके बाद मैं 3-4 मिनट में नॉर्मल हो गई मैं। इसके लिए मैं अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज जी का। उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है, और बिल्कुल सेम मैं कह सकती हूँ कि वो मरने के टाइम पे जो फीलिंग होती है, कैसा लोगों को लगता होगा, वो मैंने फ़ील किया। और ये पहली बार नहीं है संगत जी, इससे पहले भी गुरु महाराज जी ने पता नहीं कितनी बार लाइफ ब्लेस की है। गुरु महाराज जी ने, मैं जब से जुड़ी हूँ तो यही बताया कि 10 साल से हमारे ऊपर बहुत क्रियाएँ हो रही हैं, तांत्रिक क्रियाएँ, नेगेटिविटी, इतने मैसेज आते हैं गुरु महाराज जी, वो सत्संग सुना सुना के हमारे कष्ट ही काट रहे हैं। और अब तो मतलब क्या बोलूँ, कुछ कहने को ही नहीं है, इतने साल हो गए हैं। मतलब ये हो गया है संगत जी, लोग तो खुशियाँ मांगते हैं ना कि उनको खुशियाँ मिले। अब मैं मांगना तो क्या ये है कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन भी नहीं है। मतलब हमें पता है कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, गुरु महाराज जी के आने के बाद लाइफ में सॉरी संगत जी, काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। और गुरु महाराज जी के चमत्कार छोटे छोटे जो है होते रहते हैं। बाकी इतना है कि गुरु महाराज जी यही दिखाते हैं, सही टाइम आने पर ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जो है सभी संगत को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो मेरा जो है सत्संग सुन रहे हैं, और जो भी इसको शेयर करेंगे आंटी जी अंकल जी, उनका भी दिल से अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और जो भी सत्संग करने में मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के लिए मेरे को अभी वो करके एक मतलब मैं भजन या कह सकते हैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी। अब मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि ये हम सारी संगत जी की तरफ से आपके लिए है, और इसे कबूल कीजिएगा और हमें अपने चरणों में जगह दीजिएगा गुरु जी। मैं शुरू करती हूँ। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन तरसे, अब और न मन तरसे, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे जो है गुरु जी ने 7 दिन की सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। मैं क्षमा चाहूँगी, एक तो मैं डेली में शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, और दूसरा जो है मैंने रिकॉर्ड भी किए हुए, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं है, मैं सेंड नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसके लिए गुरु महाराज जी से बहुत क्षमा मांगूंगी। मेरा जो है शुक्राना सत्संग 5वां दिन का इस तरह से है। एक्चुअली ना मुझे काफ़ी सारे गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवाए कि अपनी जो है की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी है, पितरों से माफ़ी मांगी है। तो मैंने सत्संग में एक्चुअली ऐसे सुना हुआ था कि जैसे कई जो है संगत जी ने से अबॉर्शन करा रखे थे, किसी भी रीज़न से, कोई मजबूरी थी, कुछ भी था, तो उसके लिए वो क्षमा मांग रहे थे।
तो मेरी लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं था पितरों से रिलेटेड, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा जोर दिया दिमाग पे तो मुझे ध्यान आया कि ये मेरे से गलती हो सकती है, चाहे अनजाने में हुई है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे से जो छोटा ब्रदर अनमैरिड, वो छोटी एज में ही मतलब उसकी डेथ डेथ क्या मतलब मर्डर ही हुआ था एक तरह से। हुआ क्या था एक्चुअली, संगत जी से मेरी शादी हो गई थी, मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी और मम्मा मेरे बचपन में एक्सपायर हो गए थे। तो मेरा ब्रदर ना चंडीगढ़ साइड से वह वहीं पे अकेला रहता था, तो मैं सिर्फ फ़ोन पे कांटेक्ट में रहती थी। तो जब मैंने कांटेक्ट वगैरह किया तो वो मतलब मेरी बात नहीं हो पाई उससे, तो मुझे थोड़ा-सा लगा भी। फिर मैं दिल्ली में रहती थी और मतलब ये पुरानी बात है 2014 की। तो मैं गई, पता भैया किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर पुलिस स्टेशन वगैरह एफआईआर वगैरह कराई, सब कुछ किया। तो संगत जी बहुत भाग दौड़ करके, मतलब पुलिस ने तो खैर क्या करना था आपको पता ही है। मतलब 3 महीने में मुझे मेरे ब्रदर की अस्थियाँ मिली थी। मतलब क्या कहूँ अब मैं। तो जब मैं आई दिल्ली से तो मतलब अम्बाला से वहाँ पे अस्थियाँ मिली थी, वहाँ पे पुलिस स्टेशन रेलवे वहाँ पे कि तो उन्होंने भी क्या किया था, बस लोकल इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी और पता नहीं चला। चलो जो भी है, डेड बॉडी मिली थी एक्चुअली। तो मेरे ब्रदर के पास पैसे वगैरह थे उस टाइम पे, और भी चीज़ें थी। तो चलो जो प्रभु इच्छा। तो हुआ क्या, मैं इधर दिल्ली से आ रही थी तो मेरे ताऊ जी आए अम्बाला, हम दोनों मिले तो हमें अस्थियाँ मिली। मतलब पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया हुआ था, बस हमने कपड़ों से पहचाना मैंने कि हाँ ये मेरे भाई के कपड़े हैं। और अस्थियाँ लेके हम लोग ना हरिद्वार गए, मैं और मेरे ताऊ जी मतलब जो है। अब वहाँ पे हम गए। अच्छा, बैठना तो खैर मैंने जो भी वहाँ पे था, जो पूजा वगैरह है सब वो मैंने ही की। तो अब संगत जी वो ये दिमाग भी ऐसा था, इतने टाइम से मैं अपने ब्रदर को घूम भी रही थी और इतना रिचुअल मुझे पता भी नहीं। जैसे जैसे लेकिन मेरे ताऊ जी थे उनको पता था। और फिर उन्होंने हुआ क्या, वहाँ पे हम पहुँचे और हर की पौड़ी पे वहाँ पे वो करके एक्चुअली स्नान करना होता है ना, तो मैंने वो स्नान नहीं किया। मतलब मुझे पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है, 2014 की बात है कि क्या रहा, मतलब क्या माइंड में था क्या नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने ताऊ जी को बोला, मतलब ताऊ जी भी वो बोलते कहते कि नहाएगा कौन, कहते ऐसे छींटे डाल लेते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मतलब हमने वो किया और आगे। अब मुझे यही लगता है कि पितृदोष पता नहीं अब ये सही है नहीं है, मुझे नहीं पता संगत जी कि ये है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में खैर यही आ रहा था, अगर मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से अनजाने में ही हुई है वैसे तो, उसके लिए मैं गुरु महाराज जी, मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो भी मेरा भाई है या हमारे और भी कोई पितर हैं, अगर वो नाराज़ है जाने अनजाने, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। गुरु महाराज जी, आपको तो पता ही है, मैं 12-13 साल की थी तब मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। और कोई बड़ा ऐसा था ही नहीं समझाने के लिए, पापा जॉब में रहते थे और हम लोग भाई बहन घर पे अकेले ही रहते थे। मतलब अकेले मीन्स कि अपने आप ही वो देख के, कोई समझाने वाला नहीं कि सही गलत क्या है। तो गुरु महाराज जी, अब बड़े होके समझ में आता है कि बचपन में उस टाइम पे भी बहुत गलतियाँ हुई है और उसके लिए भी मैं दिल से क्षमा मांगना चाहूँगी गुरु महाराज। प्लीज़ 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 उन कर्मों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। मैं तो अब आपके ही भरोसे है। आप ही ने बताया था कि ब्लैक मैजिक है, पितृदोष है, और आप ही देखेंगे आप ही काटेंगे गुरु महाराज। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरु जी के लाइफ में आने के बाद लाइफ पहले से बेटर तो हुई है काफ़ी, मतलब देखें तो काफ़ी बेटर हुई है, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स तो वैसी ही हैं जो थी। अब वो गुरु महाराज जी वही कह रहे थे कि 10 साल से पुराना है तो टाइम, मतलब टाइम लगेगा और परमानेंट सोल्यूशन मैं करके दे रहा हूँ। इसी उम्मीद में ही है, गुरु महाराज जी सब अच्छा करेंगे। मैं और संगत जी से भी बोलना चाहूँगी कि आपकी कोई भी सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी लाइफ में मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप गुरु महाराज जी का हाथ कभी भी छोड़िएगा मत। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें मेरे को भी ये चीज़ जैसे होती थी
पहले स्टार्टिंग में मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1.5 साल हो गया है। जैसे कई संगत ऐसे होते हैं वो फर्स्ट टाइम में गए, फर्स्ट टाइम में उनके काम हो गए, फर्स्ट टाइम में जैसे इस तरह से, और फिर हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अरे भाई उनका तो हुआ और हमारा जैसे बिल्कुल भी कुछ नहीं वो उस तरह से हुआ। तो एक्चुअली होता है कि संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा भी हमें ऐसे नहीं मिलती, मतलब ऐसे मीन्स कि गुरु महाराज जी भी हमारे पहले पिछले जन्म के कर्मास भी देखते हैं और अभी के कर्मास देख के उसके बाद इससे ही नंबर लगता है हमारा कि और ये तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। वो 90% कष्ट तो संगत जी सोचिए अपने ऊपर ले लेते हैं, खाली 10% कष्ट ही हमारे ऊपर आते हैं। और आप ये देखिए संगत जी कि 10% कष्ट ही हमसे सही नहीं जाते हैं, हमारे धुएं निकल जाते हैं। मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन सीरियसली मेरे तो धुएं ही निकल मतलब हो जाता है। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। और मैं और संगत जी को भी बोलूँगी कि गुरु जी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये 100% सच है। देर सवेर ज़रूर है, और अगर आपको कोई देर लग रही है ना, तो आप ये सोच लीजिएगा कि वो परमानेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा। कई बार होता है कि हम जल्दी मचाएं, गुरु जी कर दीजिए, गुरु जी कर दीजिए, हमारे कर्मों के हिसाब से और भी बड़ी सारी चीज़ें होती है। गुरु महाराज जी उसके हिसाब से अगर हम कर भी देते हैं तो वो टेम्परेरी बेसिस पे रहता है। तो गुरु महाराज जी जब भी चीज़ें देते हैं वो हमेशा परमानेंट बेसिस पे देते हैं। इसलिए संगत जी सब्र रखिए, मुश्किल होता है मैं जानती हूँ, लेकिन वो ये गुरु महाराज जी अपनी प्रेजेंस पे फील कराते हैं। उनके ऊपर पूरा फेथ रखिए और अपनी अपनी टर्न का वेट करिए। सबके साथ सब बहुत अच्छा होगा। और संगत जी मेरे से बोलने में जो भी भूल चूक हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं जो अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अभी मुझे सत्संग मतलब बोलते शेयर करते करते मुझे वो ध्यान आ रहा था, एक शब्द, वो शब्द जो है मैं थोड़ा सा गाना चाहूँगी। ये है, कर कृपा मेहरा दे साईया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, सानू पता बदल तो सकदा ए, सानू पता बदल तो सकदा ਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा जो है छठे दिन का शुक्राना सत्संग है। मैं जो है गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सत्संग जो है इस प्रकार है, एक्चुअली मेरे घर में ना जो काम करने वाले आते हैं वो ना अभी नई आई है। तो जस्ट वैसी बात हो रही थी, कुछ बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी ना जेठानी है, मतलब मेरे ख्याल से शायद वो बिहार से है सॉरी संगत जी, वो बिहार से है। तो वो बता रहे थे, कहते कि उनको ना जैसे वहाँ पे 4 टाइम बेबी उनके डेथ हो गई। मीन्स कैसे कि 9th मंथ वो पूरा प्रेग्नेंट होके जब बेबी मतलब बॉर्न होने का टाइम आता था तो उस टाइम पे ना उनकी डेथ हो जाती थी। तो मेरे को लगा एकदम से सुन के, मतलब बड़ा दुख सा लगा। कहते कि अभी आई हुई है, एक्चुअली बात तब हुई थी मेरे को भी ना स्टोन की एक्चुअली प्रॉब्लम अभी हुई है। तो वो वैसे बात बता रहे थे कि उनकी भी वो है और ऐसे करके उनको स्टोन की प्रॉब्लम हुई है। फिर उन्हें बताया कि प्रेग्नेंट है, तो ऐसे करके ना फिर पूरी बात पता चली। तो हुआ क्या था संगत जी, मुझे ना गुरुजी ने डुगरी बुलाया था जुलाई में। तो वहाँ पे ना रोड पे चलते हुए जैसे एक अंकल जी ने वहाँ पे पता नहीं सेवादार थे, उन्होंने मुझे ना ब्लेसिंग दी थी, ब्रेसलेट ब्लेसिंग। तो आप देखिए गुरु महाराज जी ने जिसके ऊपर कृपा करनी होती है कैसे करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया तो अचानक ही गुरु महाराज जी ने मेरे मन में डाला, मैंने ना उनको वो ब्रेसलेट दिया।
मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक काम करना, ये ना अपनी मतलब उनको जो आपकी भाभी है या जेठानी है उनके ना हाथ में डाल देना। और मेरे को ये था, मेरे को एक्चुअली ये भी था कि स्टोन का जैसे पेन है और प्रेग्नेंट भी दवाई नहीं खा सकते, बेचारे की कैसी हालत हो रही होगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर जैसे प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि आपको पता है ब्रेसलेट वो मोतियों से वाला था, मोती जैसे होते हैं और गुरुजी का स्वरूप था उसमें। तो मैंने बोला उनको कि आप ना अगर जैसे घर वाले ऑब्जेक्शन करेंगे तो इसको ना उल्टा कर देना, गुरुजी के स्वरूप का दिखेगा नहीं, बस ऐसे ही लगेगा कि आपने मोतियों का कुछ हाथ में डाला हुआ है। अच्छा, फिर मैंने उनको गुरुजी का मंत्र जाप भी बोल रही थी, मैंने कहा मंत्र जाप कर लेना, उनको बोलना। तो मेरे फिर अंकल जी कहते नहीं मंत्र जाप मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि वो छोड़ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। तो मुझे वो भी सही लगा कि हाँ कि ठीक है। तो अच्छा, फिर वो जो हमारे घर में काम करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम भी ना जैसे ओम नमः शिवाय कैसे जाप करते हैं। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए अभी वो दे दिया मतलब। तो मैंने 2-3 बार पूछा उनकी हेल्थ कैसी है, कहती हाँ ठीक है। तो मेरे को भी लगा कि चलो ठीक है। फिर वो बता रहे थे कि बेबी का बताया, तो कहते कि देखते हैं क्या रहता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखना मतलब ये वहाँ से गुरु महाराज जी हैं ये, मतलब मैंने उनको बोला, मैं कहा शिव जी भगवान जी का अवतार ही हैं, क्योंकि आपको पता है संगत जी हर तरह की है ना दुनिया होती है। और आजकल तो आपको पता है गुरुओं का क्या वो ट्रेंड रहा है, तो लोग डरते हैं कहीं भी किसी गुरु के लिंक में आने से भी। तो मैंने बोला, मैंने उनको इतना बोला, मैं कि शिव जी भगवान जी है देखना आपका ना बेबी वगैरह बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब वो मुझे बोलते कहते देखते हैं। अभी शंकर जी 2-3 दिन पहले वो थकी थकी सी वैसे लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कहते कि वो उनको ना लड़का हुआ है और बिल्कुल ठीक है। शंकर जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना खुश हुई। मतलब मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखा मैंने कहा था ना आपको कि गुरु महाराज जी मतलब सब ठीक करेंगे, बेबी उनका वो उस हिसाब से। तो ठीक है, मुझे ये तो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद पता नहीं उनको ये चीज़ फील हुई क्या नहीं हुई, वो तो चलो उनका मैटर है। लेकिन एज अ संगत हम लोग तो जानते हैं ना, हमें पता है कि गुरु महाराज जी मतलब कैसे संगत का भला करते हैं। आप देखिए मतलब आप देखिए संगत जी कि गुरु महाराज जी क्या बोले शब्द नहीं है, कितने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज जी। देखिए उनकी संगत भी नहीं मतलब उस तरह से। तो गुरु महाराज जी देखो, और शिव जी भगवान जी का वो करते थे। उन देखो कैसे उनके, आप सोचिए 4 बच्चे आपके मतलब लेडीज़ एज अ हम मतलब समझ सकते हैं ना, 4 बच्चे उनकी डेथ हो जाए। और देखो और जो थोड़ा सा वैसे तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, फिर भी ये जो थोड़ा सा इस टाइप से गाँव के है ना, थोड़ा सा पता नहीं मैंने देखा है वो बड़ा वो करते हैं कि बॉय हो। मतलब आप देखिए गुरु महाराज जी ने कितनी बड़ी कृपा करी उनके ऊपर, एक तो उनका बच्चा बच गया और ऊपर से उनको बॉय भी हो गया, मतलब है ना। तो मैं शुक्राना सत्संग में इसलिए करना चाहूँगी कि आप देखिए गुरु महाराज जी ने मुझे इसके लिए मीडियम बनाया है ना। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का मतलब बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी कि आपने मुझे उनका माध्यम बनाया उनके भले के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अभी बहुत सारी जैसे नई संगत भी है, मेरे को भी जुड़े हुए गुरु जी से अभी 1.5 साल हुआ है, मतलब जितना मैं जानती हूँ, बाकी तो गुरु महाराज जी जाने। तो मैं नई संगत जो भी है या बहुत प्रॉब्लम में मतलब हिम्मत भी टूटती है ना। तो मैं ये मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अब ये देखिए कि जो गुरु जी की संगत मतलब ऐसी डायरेक्ट वे में नहीं है, गुरु महाराज जी ने देखिए उनका कितना भला किया, उनका कितना ज़्यादा भला किया। और आप सोचिए कि हम तो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उन्होंने जोड़ा हुआ है हमें अपने साथ। तो आप कभी भी विश्वास डगमगाए कुछ भी, आप कभी भी सोचिए मत कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा। बस आप ये सब चीज़ देखिए। और एक चीज़ और है संगत जी, कहते हैं ना कि अगर हम जैसे बीकॉम की अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद की जॉब उसी लेवल की मिलती है, और अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल की जॉब का एक अलग लेवल रहता है ना। तो इसी तरह से जितनी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है या देर हो रही है, तो आप समझ जाइए कि जो आपने सोचा है ना, गुरु महाराज जी उससे आपको इतना ज़्यादा बेटर देंगे, इतना ज़्यादा बेटर देंगे संगत जी, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं भी उसी वेटिंग लिस्ट में ही हूँ, मैं भी गुरु महाराज जी की कृपा की वेट कर रही हूँ। और टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया होगा संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरे से बुलवा रहे हैं, पक्का किसी न किसी संगत के लिए ज़रूर होगा। और संगत जी जो भी मेरे से
बोलने में कोई मेरे से गलती हुई उसकी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से मंत्र जाप करूँगी और अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं लुधियाना से मन्नू आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी मन्नू लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी कि 23 जुलाई 2025 का शुक्राना सत्संग है। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले तो गुरुपा, सावन महीने की शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई, और सभी संगत जी को और प्राची आंटी आपको भी सावन महीने की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। गुरुपाल सबकी इच्छाएं पूरी करें, सबके कष्ट हरें, और सभी का, अपनी सारी बेटियों, अपने सारे बेटों का मार्गदर्शन जो है वो करें। और सदैव मैं कहती हूँ गुरुपा की कृपा हम सभी पे बनी रहे इसी तरह से। जो दिया गुरुपा उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज, और जो देकर आपने छीन लिया हर बार उसका भी शुक्राना, क्योंकि शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज की। आज भी सुबह जब हॉस्पिटल के लिए निकली तो आपकी ब्लैक कलर की तितली जो है, काली तितली जो बड़े मंदिर वाली होती है, उसके दर्शन हुए। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज की। आज जब हॉस्पिटल से वापस आई तो फिर से एक बार सफ़ेद कबूतर जो है वो मुझे दीवार पर बैठा हुआ दिखा। उस रूप में भी आके आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी लाडली गुग्गू आंटी का ध्यान प्लीज़ पढ़ाई की तरफ लगाइए। रोज़ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इसका मन पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। सारा दिन बच्चा फ़ोन देखता रहता है। गुरुजी महाराज आपकी लाडली है, आपकी बेटी है, वो भी आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप हमारे पिता हैं और हम आपकी बच्चियाँ हैं। इस तरह से हम आपके अधीन हैं। होगा वही जो गुरुपा आपकी मर्जी होगी, तो प्लीज़ मेहर कीजिए गुरुजी महाराज, उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाइए। बोर्ड के पेपर हैं, 3 महीने के बाद प्री बोर्ड होने हैं, पर पढ़ाई अभी बिल्कुल ज़ीरो है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा कीजिए। खुद उसके मन में विचार आए कि मैंने पढ़ना है, मैंने फ़ोन नहीं देखना, नहीं मैंने सहेलियों से बात करनी, अपना टाइम वेस्ट करना। गुरुजी प्लीज़ कृपा करो, गुरुजी महाराज प्लीज़ कृपा करो। गुरुपा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छाई हुई है। जो साथ में कोवर्कर हैं, जो साथ में काम करते हैं, वो बिना किसी बात के बस लड़ाई करी जा रही है। आज भी उसने लड़ाई की है और रास्ते में रोड़े डाल रही है। बट ये है कि कल सारा दिन आपके मैसेजेस आते रहे फेसबुक पे कि चाहे कोई जितना मर्जी जहर तेरे रास्ते में बिखेर ले, तेरा गुरुपा तेरे साथ खड़ा है। तो मुझे पता है गुरुपा आपने सब ठीक करवा ही देना है। एक अरदास आपसे लगाई हुई हूँ, तो कई अरदासें लगाई हैं गुरुपा, पर अभी वर्क से रिलेटेड एक अरदास लगाई हुई है। उसे प्लीज़ आप मंजूरी दो और अपनी बच्ची पे कृपा करो। इसी के साथ गुरुजी महाराज मैं अपना आज का ये शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को रिकॉर्ड करते हुए गुरुपा, संगत जी, प्राची आंटी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करें। गुरुपा अपनी प्राची बेटी पे अनंतम अनंतम कृपा बनाएं कि किस तरह से वो उन्होंने हमें आपसे जोड़ा, किस तरह से उनके भेजे हुए जो हमारे चैनल जो उन्होंने बनाया, उसमें जो भेजे हुए उनके सत्संग थे, सुन के मतलब मैं और ज़्यादा आपसे जुड़ती गई और इतना आप पे भरोसा हो गया। उन पर भी कृपा कीजिएगा, गौरव अंकल पे कृपा कीजिएगा, साक्षी आंटी पे भी कृपा कीजिएगा, सब पर कृपा कीजिएगा। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंत शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय।
जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी मन्नू लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी 24 जुलाई 2025 का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज आपने फिर से मुझे सफ़ेद रंग के कबूतर की के रूप में आकर अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान की। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर नई दिन का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि जो हमारे बिगड़े हुए काम है उनको सुधारने का आप हमें मौका दे रहे हो। हमारे जो उलझे हुए काम है उनको भी हम आप पूरा करवा रहे हो हाथ पकड़ के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वर्क प्लेस पे जो नेगेटिविटी है उसको अब आप ही संभालो, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि जो आंटी जी लगी हुई हैं वर्क प्लेस पे मेरे साथ, वो भी आप ही की संगत है, तो मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकती, ना मैं उनको कुछ कह सकती हूँ। गुरुपा मैंने तो आपके हवाले किया, वो भी आपकी बेटी, मैं भी आपकी बेटी। आप ही अब संभालो और जस्टिस करो। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना है। आपकी गुग्गू बेटी जो है, गुग्गू आंटी, उनका काफ़ी दिन से तबीयत खराब है, ज़ुकाम हुआ है, आप ही करो। गुरु जी आपका जल प्रसाद उनको दे रही हूँ, बट फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्लीज़ आप मेहर कीजिए गुरु जी महाराज, मेहर कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसके साथ मैं अपना आज का ही शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ। अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। और अगर मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करने में गुरुपा और संगत जी, प्राची आंटी जी, कोई गलती हुई हो, कोई कमी रह गई हो, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। इसके साथ गुरु जी महाराज इस सत्संग को यहाँ पे समाप्त करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी।